हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एएसए सिस्टम पढ़ने वाले हैं। एएसए सिस्टम हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एएसए सिस्टम। एएसए सिस्टम होता है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड। जब हम लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम की बात करते हैं तो इस केस में जो हमारा कटिंग टूल होता है वो आइडल होता है और वो वर्क पीस के अगेंस्ट कोई भी वर्क नहीं कर रहा होता, यानी टूल हमारा मोशन में नहीं होता है। इस वजह से हम लोग जो हमारा टूल होता है उसे टूल इन हैंड सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम हमारा मशीन रेफरेंस प्लेन पे बेस्ड होता है और इसमें 3 रेफरेंस प्लेन्स होते हैं। पहला प्लेन हमारा बेस प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, दूसरा प्लेन हमारा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन होता है और तीसरा प्लेन ट्रांसवर्स प्लेन होता है। चलिए डायग्राम की सहायता से समझते हैं इसको। और उसके बाद इसमें जो टूल सिग्नेचर में जो एंगल्स हम लोग एएसए में लिखते हैं उसको हम लोग देखेंगे। दिस इज आवर वर्कपीस एंड दिस इज द कटिंग टूल। दिस इज आवर कटिंग टूल। कटिंग टूल के फीड का डायरेक्शन ये है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उसके बाद अगर हम लोग एंगल्स की बात करें यहां पे, इस एंगल को हम बोलते हैं CS, साइड कटिंग एज एंगल, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं CE, एंड कटिंग एज एंगल। ये साइड कटिंग एज एंगल हो गया और ये एंड कटिंग एज एंगल हो गया। यहां पे एक एंगल बनता है जिसे हम लोग फाइए बोलते हैं। फाइए इज नोन एज अप्रोच एंगल। फाइए को हम लोग अप्रोच एंगल बोलते हैं। अब चलिए अगर प्लेन्स को ड्रॉ करना है इसमें मुझे, तो ये एक्स एक्स डैश हो गया, एक्स एक्स डैश हमारा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन हो गया, और वाई वाई डैश ये हो गया हमारा वाई वाई डैश। वाई वाई डैश हमारा ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। अब यहाँ पे अगर हमको और एंगल्स फाइंड आउट करना है तो बहुत आसानी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सेक्शन अलोंग वाई वाई और सेक्शन अलोंग एक्स एक्स लेकर के। तो चलिए सेक्शन अलोंग सबसे पहले हम लोग वाई वाई ले लेते हैं। सेक्शन अलोंग वाई वाई लेकर के हम लोग एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ये भी हमारा एक्स एक्स डैश है। अब इसमें हमें इसी पर्टिकुलर टूल को ड्रॉ करना है। तो इस पर्टिकुलर टूल को अगर हमें ड्रॉ करना है तो इस प्रकार से इसका क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं सबसे पहले। दिस विल बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टूल, और ये इस प्रकार से दिखाई देगा अगर सेक्शन अलोंग वाई वाई डैश हम लोग लेते हैं तो। इसे हम लोग कहेंगे सेक्शन अलोंग वाई वाई डैश। सेक्शन अलोंग वाई वाई डैश। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्फा बी एंगल, या बैक रेक एंगल भी बोलते हैं, अल्फा बी। और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, दिस एंगल इज नोन एज थीटा ई, एंड रिलीफ एंगल। उसके बाद अगर हम लोग सेक्शन लेते हैं एक्स एक्स डैश एक्सिस के अलोंग, तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। दिस एंगल इज नोन एज अल्फा एस। अल्फा एस इज साइड रेक एंगल, एंड दिस एंगल इज नोन एज थीटा एस। थीटा एस इज साइड रिलीफ एंगल। और ये सेक्शन है हमारा सेक्शन अलोंग एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश। यानी टोटल अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम के अंदर हम लोगों ने 6 एंगल्स देखे। यहाँ पे अप्रोच एंगल को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर टूल नोमेनक्लेचर में अगर सीक्वेंस देखें एएसए सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हमारा आता है अल्फा बी। अल्फा बी स्टैंड्स फॉर बैक रेक एंगल। उसके बाद आता है हमारा अल्फा एस। अल्फा एस स्टैंड्स फॉर साइड रेक एंगल। उसके बाद आता है हमारा थीटा ई, एंड रिलीफ एंगल। उसके बाद आता है हमारा थीटा एस, साइड रिलीफ एंगल। उसके बाद आता है सीई, एंड कटिंग एज एंगल, देन CS, साइड कटिंग एज एंगल, एंड फाइनली R, that is known as nose radius.
Alpha B stands for back rake angle, this angle. Alpha S stands for side rake angle. Theta E stands for end relief angle. Theta S stands for side relief angle. CE stands for end cutting edge angle. यहां पे बनता है end cutting edge angle हमारा. And CS stands for साइड कटिंग एज एंगल एंड आर इज नोज रेडियस. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो बैक रेक एंगल है, रिलीफ एंगल है और हमारा कटिंग एज एंगल है. तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग देखें तो बी अल्फाबेट एस के पहले आता है. इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं हम लोग. रिलीफ एंगल में देखें ई अल्फाबेट एस के पहले आता है, यानी पहले एंड रिलीफ एंगल लिखेंगे फिर साइड रिलीफ एंगल लिखेंगे. उसी तरह से कटिंग एज एंगल में भी ई हमारा अल्फाबेट में एस के पहले आता है, तो एंड कटिंग एज एंगल पहले रहेगा, उसके बाद हमारा साइड कटिंग एज एंगल होगा और फाइनली हमारा नोज रेडियस होगा. अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे हम टूल को आइडल कंसीडर करते हैं. टूल इज कंसीडर्ड एज idle and tool does not having any motion or any movement against the workpiece and does not have any motion against the workpiece वर्कपीस. WP से मैं वर्कपीस को लिखता हूं. दैट्स वाई दिस ASA सिस्टम में हम लोग टूल इन हैंड सिस्टम भी बोलते हैं और इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं. ASA सिस्टम हमारा मशीन रेफरेंस प्लेन पे आधारित है. तो इन पर्टिकुलर एंगल्स को हम लोग याद कर लेंगे. न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो दैट्स ऑल इन ASA सिस्टम. थैंक यू.